वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहाइश का आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह गए हैं। वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से जारी किए जाने वाले एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने हमेशा जमहूरी अक़दार की हिफाजत के लिए पुरअमन जद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान की दीनी खिदमात की तारीफ़ भी की। वज़ीर आज़म ने सियासी मसाइल के बाहमी ताउन से के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ भी पेश कर दी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई ने हमें ज्वाइन किया। इस अहम पेशरफ्त से मुताल्लिक़ बताइए अयाज़। बिल्कुल, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान के रिहाइशगाह पर अभी कुछ देर पहले आमद हुई है और मौलाना फजल रहमान को वज़ीर आज़म का आमद पर खैर मकदम भी किया है और उनको खुशामदीद भी कहा है और साथ साथ वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत भी दरियाफ्त की है। और साथ साथ इस दौरान मुलाकात में वज़ीर आज़म का कहना था कि मौलाना फजल रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए पुरअमन जद्दोजहद को फ़रोग़ भी दिया है। वज़ीर आज़म की मौलाना फजल रहमान की जो दीनी खिदमात है उसकी भी तारीफ की गई है और सियासी मसाइल के बाहमी ताउन से हल करने के लिए कमेटी तश्कील करने की तजवीज़ भी पेश कर दी गई है। जी, तो ये सियासी मंजरनामे पे हम पेशरफ्त जिसका अहवाल हमें दे रहे थे अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार इस्लामाबाद में द न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे यूथ को अपॉर्चुनिटी मिलेगी परफॉर्म करने की, बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा। तो माय कमिसरेशंस एंड कमेंडेशंस टू यंग मीडिया ग्रुप फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस एजुकेशन एक्सपो। और इसकी हर साल ये बढ़ता जा रहा है और इसका हुजम भी बढ़ रहा है, तो मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और इनकी काविशों को सराहता भी हूँ कि इन्होंने एजुकेशन की फ़ील्ड के अंदर ये लीड ली है। और इसमें मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ हमारे यूथ को बल्कि ओवरऑल एक पाकिस्तान में एक स्किल सेट को इन्हांस करने के हवाले से भी ये बहुत सूदमंद साबित होगी। एक बहुत प्रोडक्टिव एक एक्सरसाइज है जिससे एजुकेशन की फ़ील्ड में हमें बहुत फ़ायदा भी मिलेगा और हमारे यूथ को जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ देने के हवाले से देखिए गवर्नमेंट भी इस पर कारबंद रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब खादिम पंजाब थे, आप लैपटॉप्स देखें कि फ्री लैपटॉप्स दिए गए स्टूडेंट्स को, दुनिया में कहीं नहीं दिए जाते। मेरिट स्कॉलरशिप्स थी, पीस स्कॉलरशिप्स थी और पहली दफ़ा ये हुआ कि हेड्स ऑफ स्टेट्स के अलावा टॉप पोजीशन होल्डर्स को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो देखिए ये स्टेप्स होते हैं जहाँ पे आप अपने यूथ को इनकरेज करते हैं। तो विद 68% यूथ एंड इनिशिएटिव्स लाइक दिस एजुकेशन एक्सपो जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ यूथ को मिलेंगी, तो मैं समझता हूँ स्काई इज़ द लिमिट एंड इन पाकिस्तान वी हैव अ गुड स्टोरी टू टेल। और इंशाल्लाह ताला हमें एक बहुत रोशन मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। और ये पिछले कुछ साल मुश्किल ज़रूर थे कि हम डिफ़ॉल्ट के दहाने से वापस आए, बट अगर हमने अपने यूथ को वो स्किल सेट दिया, वो एजुकेशन दी जो वो डिज़र्व करते हैं, और ये इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं ये इसी तरह बढ़ते रहे और हम मेहनत करते रहे, तो एक दिन आएगा कि हम इंशाल्लाह ताला दुनिया की टॉप इकॉनमीज़ में से होंगे और इसमें हमारे यूथ का बहुत बड़ा हाथ होगा। यही टाइम है कि हम अपने यूथ को एम्पावर करें, उनको सही स्किल सेट दें, सही एजुकेशन दें, ताकि पाकिस्तान जो है वो अक़वाम आलम में अपना मकाम बना सके। बहुत शुक्रिया। सवाल ना ही करें, आज एजुकेशन की बात है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वफाकी बजट के ऐलान के बाद आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। कारोबार के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 2776 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 75,573 तक पहुँच गया है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी बजट पेश किया गया है। नए बजट में तनख्वाहदारों पर कमर तोड़ टैक्स से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक और पेंशनर्स में 15% इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम लेवी 60 से 80 रुपये करने से पेट्रोल और डीजल महंगा होने का खदशा है। सिगरेट की कीमत बढ़ेगी। सीमेंट पर टैक्स 2 से 3% हो गया है। नए रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स की खरीदारी पर टैक्स बढ़ गया। जायदाद खरीदने वाले नॉन फाइलर्स पर टैक्स बढ़ेगा। गैर मनकूला जायदाद पर फाइलर के लिए 15 और नॉन फाइलर्स के लिए 45% कैपिटल गेन टैक्स लगाने की तजवीज़ है।
इम्पोर्टेड, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ महंगी होंगी। टेक्सटाइल और लेदर की ब्रांडेड मसनूआत की कीमतें भी ऊपर जाएंगी। मकामी तौर पर बनने वाले सोलर पैनल सस्ते होंगे। दरामदी स्टील और कागज़ महंगा होगा। बजट में दिफाई अखराजात के लिए 2112 अरब रुपए, तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1400 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ की गई है। स्टील और स्टील मसनूआत पर रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा दी गई है। ताज़ा और खुश्क मेवाजात की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में रियायत ख़त्म कर दी गई है। घरेलू सामान के आलात की दरामद पर ड्यूटीज़ की छूट ख़त्म कर दी गई है। हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर ड्यूटी में रियायत वापस ले ली गई है। $50,000 तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में रियायत कम कर दी गई है। गंदम, चीनी, हाई स्पीड डीजल और LNG की दरामद पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। मकामी गाड़ियों के पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। बजट में मोबाइल फ़ोन्स पर टैक्स रेट लगाने की तजवीज़ पेश कर दी गई है। $500 मालियत के मोबाइल फ़ोन्स पर 25% टैक्स बरकरार रखा गया है। चमड़े और टेक्सटाइल के रिटेलर्स पर सेल्स टैक्स 15 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है। फाटा और पाटा को दी जाने वाली टैक्स छूट मरहलावार खत्म करने की तजवीज़ पेश की गई है। ताखीर से टैक्स रिटर्न फाइल करने पर इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़ पेश की गई है। टैक्स दहिंदा पर 5 करोड़ रुपए मालियत की गैर मनकूला जायदाद पर 3% इनकम टैक्स लगाने की तजवीज़ है। फाइलर पर 5 से 10 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद पर इनकम टैक्स 3.5% लगाने की तजवीज़ है। फाइलर्स पर 10 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद पर 4% इनकम टैक्स लगाने की तजवीज़ है। कराची के शहरियों ने बजट में प्राइवेट मुलाजमीन की तनख्वाहों पर भारी टैक्स लगाने को जालिमाना इक़दाम करार दिया है। कहते हैं तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा, ऊपर से आमदनी पर टैक्स में इजाफा उनके लिए परेशानी का बायस है। इस वक्त ये बड़ा ही जालिमाना इक़दाम है, क्योंकि तनख्वाहें और दूसरे मामला वो वहीं के वहीं रुके हुए हैं। महंगाई में इजाफा है और मज़ीद ये टैक्स बहुत परेशानी का बायस है। इस पर गौर करना चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो लिपस्टिक मस्कारे के टैक्स के ऊपर चलने वाली है, और जो प्राइवेट वाले हैं कोई उनकी सैलरी बढ़ने का तो कोई वो है ही नहीं, कोई रिवाज ही नहीं है यहाँ पाकिस्तान में। और मिसाल ये हमेशा देते हैं दूसरे मुल्कों की कि वहाँ उस मुल्क में ये होता है, बाहर दुनिया में आप टैक्स देते हैं ना, उनको रिटर्न है 100%। जो आवाम जो है वो तो बेचारी पिस रही है, और जो लोग फ़ायदा उठाने वाले हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं। सैलरी क्लास हमेशा से पिसती चली आई है और हमेशा पिसती चली आएगी। हुकूमत को चाहे टैक्स जो सैलरीड पर्सन है उनको टैक्स नहीं डाला जाए, क्योंकि वैसे भी महंगाई बहुत ज़्यादा हुआ है। जो टैक्स दे रहा है जो गरीब है उसी को ही चूस रहे हैं। अमीरों के लिए कुछ फ़ायदे ही हो रहे हैं। आपको चाहिए कि जो असम्बली मेंबर हैं, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, ग्रेड 19 से 20 हैं, उनकी गाड़ियाँ, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें ख़त्म करो। आइंदा माली साल के बजट में पेट्रोल और डीजल पर आयद लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़ है। इस इक़दाम से पेट्रोल और डीजल मजीद महंगे हो जाएंगे। आइंदा माली साल 2024-25 के दौरान पेट्रोल पर आयद लेवी की शरह 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़ है। डीजल पर भी लेवी की शरह 20 रुपए इजाफे से 80 रुपए फी लीटर तक बढ़ाने की तजवीज़ है।